आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब वृषभ राशि में अभी चल रहे हैं, वृषभ राशि में जब वो वक्री होंगे 14 अक्टूबर के बाद से, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे कि जब मई से जून में जब वो जैसे ही मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो उसका भी क्या प्रभाव होगा। अपने धनु राशि वाले वीडियो को, मकर राशि वाले वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग वृषभ राशि वाले लोग के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रभाव बेसिकली क्या होने वाला है इन दो ट्रांजिट का, यानी दो गोचर का, वृषभ राशि में और मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर क्या होता है। इस साल कह सकते हैं कि आप भी समझ रहे होंगे, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, क्योंकि जुपिटर का प्रभाव अभी चंद्रमा पे चल रहा है, कह सकते हैं कि माता के लिए इस साल अच्छा होने वाला है। माता के लिए साल कह सकते हैं कि अच्छा होने वाला है। लेकिन एक चीज कह सकते हैं, इस साल हो सकता है कि आपका रिलीजियस किताब पढ़ने का मन करे या रिलीजियस कोई बुक पढ़ने का इंटरेस्ट इस साल आपको खूब मन किया होगा। धार्मिक काम में रुचि, इस तरह का चीज आपको भर भर के करने का मन करा होगा, अपने धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना, इस तरह का काम आपने इस साल खूब किया होगा। एक चीज है यहाँ पे थोड़ा सा आपको, आपके जो छोटा भाई बहन है, यानी कह सकते हैं कि सिबलिंग्स कह सकें, या छोटा भाई बहन नहीं है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो जो भी लोग आपके सिबलिंग्स के समान है, छोटा भाई बहन तुल्य है, उन टाइप का लोगों से हो सकता है कि इस साल आपको थोड़ा सा मनमुटाव रहा हो या कुछ कष्ट देखने को मिला हो। ट्रैवलिंग फ्रूटफुल नहीं रहा होगा इस साल, कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ट्रैवल करना होगा या ट्रैवलिंग के अंदर बहुत ज्यादा कष्ट करना पड़ा होगा, मतलब हार्ड ट्रैवल, या मतलब एक होता है कि मतलब सॉफ्ट ट्रैवल हो गया, यहाँ पे हार्ड हार्ड ट्रैवल दिख रहा है कि मतलब हार्ड ट्रैवल करना पड़ा होगा। और अभी 14 अक्टूबर के बाद से, हाँ, इस साल कह सकते हैं कि रिलीजियस चीज़ों में इंटरेस्ट, अकल्ट में इंटरेस्ट, इस तरह का चीज़ बहुत ज़्यादा आप लोग को देखने को मिल सकता है। बृहस्पति का वक्री 14 अक्टूबर के बाद से जैसे ही वक्री होंगे तो इसका सबसे अच्छा प्रभाव का बात कर ले रहे हैं, और सबसे खराब प्रभाव क्या होगा उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले अच्छा प्रभाव होगा, यहाँ से कह सकते हैं कि आपका जो वैवाहिक जीवन साथी है, व्यापार जितना भी लोग कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जितना भी लोग उस टाइप का बिजनेस में इंडल्ज थे, क्योंकि बृहस्पति जैसे ही 14 अक्टूबर से वक्री होंगे तो इस साल हो सकता है कि बिजनेस में आपको पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। अगर आपका कोई बिजनेसमैन है या कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसके साथ आपको इस साल पॉलिटिक्स करना पड़ सकता है, ये चीज आपको देखने को मिल सकता है। पॉलिटिक्स करने के बाद भी बिजनेस में ग्रोथ इस साल बहुत होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का मित्र दृष्टि पड़ा हुआ है, तो ग्रोथ इस साल बहुत अच्छा होगा। हाँ, यहाँ पे कह सकते हैं आपके संतान के लिए थोड़ा सा मध्यम साल है, क्योंकि हालांकि देवगुरु बृहस्पति जहां देखते हैं तो शुभ ही करते हैं, तो एक अच्छा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा मध्यम साल है क्योंकि अष्टमेश भी है इसलिए। और यहाँ पे देख ले रहे हैं कि मतलब यहाँ से नीच, हाँ, ये थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति का नकारात्मक दृष्टि पड़ने वाला है आपके नवा घर पे। आपके पिता के घर पे इस साल हो सकता है कि मतलब कहीं ना कहीं फादर को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहा हो, या कह सकते हैं कि पिता का पंचम भाव है, पिता को अपने छोटे भाई वगैरह से मनमुटाव रहा हो, इस तरह का चीज देखने को कह सकते हैं कि मतलब पिता को भी अपने, क्योंकि 10 से वहां से 12 हो गए, पिता को भी अपने छोटे भाई बहनों से हो सकता है कि थोड़ा सा मनमुटाव देखने को रहा होगा। अधिक स्पेशलाइजेशन या मतलब हॉस्पिटल वगैरह जाना आना जाना पिता का हो सकता है कि लगा रहा हो। अगर नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर करे कि लगे भी ना। लेकिन कह सकते हैं कि पिता का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा इस साल सजग रहने का जरूरत है। ये बेसिकली हम बोल रहे हैं मई से जून का महीना तक, क्योंकि उसके बाद देवगुरु बृहस्पति राशि बदल लेंगे। ये अगला साल आप लोग का चांदी ही चांदी है, मेष राशि वाला का भी, वृषभ राशि वाला का भी। रीजन क्या है, देवगुरु बृहस्पति जैसे ही जाएंगे मिथुन राशि में, मतलब कह सकते हैं अष्टमेश, यानी कि आकस्मिक धन लाभ का पूरा पूरा योग बना हुआ है। मतलब हो सकता है कि इस तरह का काम जिसमें आपको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन उससे आपको धन का प्राप्ति बहुत अच्छा होने का चांसेस है। ये होगा बेसिकली मई से लेके जून का महीना के बीच में। आप कोई काम के लिए आप मेहनत नहीं किए, लेकिन उस काम के लिए आपको धन का प्राप्ति होने के, मतलब धन प्राप्ति होने का पूरा योग बोले। आकस्मिक मतलब अचानक से पैसा मिल जाना, इनहेरिटेंस का पैसा मिल जाना, या कोई वसीयत वगैरह मिल जाना। इस तरह वसीयत वगैरह जनरली नहीं मिलता है बहुत सालों को, लेकिन कह सकते हैं कि इस साल आपको धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। हाँ, इस साल का पीरियड थोड़ा सा मई से जून, जैसे ही आप मई से जून का महीना, हम 25 का बात कर रहे हैं, आप बोल रहे होंगे 25 का, ये जो अभी हम बताए हैं देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में है, जो आपका संतान के लिए भी टाइम मध्यम है, व्यापार में पॉलिटिक्स के बाद कामयाबी मिलेगा। पिता के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके सजग रहने का जरूरत है, ये जून से पहले तक का है। अभी बृहस्पति वक्री होंगे, यानी कि प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। संतान को लेकर थोड़ा सा हेल्थ को, संतान का हेल्थ थोड़ा सा डाउन रह सकता है, संतान का हेल्थ को लेकर आपको सजग रहने का बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे व्यापार में आपका तरक्की दिख रहा है, और पिता का स्वास्थ्य को लेके, पिता का स्वास्थ्य और संतान को थोड़ा सा आपको बैलेंस करने का जरूरत है। और यहाँ पे अष्टमेश का लगन में जाना, यानी कि कह सकते हैं कि साल गुप्त विद्या हो गया, कोई रिसर्च हो गया, कल्ट हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, इस तरह का चीज में आपको इस साल बहुत इंटरेस्ट रहा होगा।
या कोई चीज़ जानने का भी इच्छा बहुत कर रहा होगा, रिलीजियस बुक्स पढ़ने का इंटरेस्ट करना, इस तरह का चीज़ बहुत कर रहा होगा, इस तरह का चीज़ देखने को मिलेगा। हाँ, अब मई से जून वाला जो महीना का बात कर रहे थे, अगला साल का मई से जून वाला महीना का, उस टाइम पीरियड पे तो बोल ही दिए थे कि चांदी ही चांदी है। रीज़न क्या है? अष्टमेश का लाभ भाव में जाना, यानी इस साल अगर आप कोई लॉटरी, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन जुआ हो गया, सट्टा हो गया, इस तरह का चीज़, हाँ शेयर मार्केट में जितना भी लोग है, सीरियस पॉइंट पे आ जाते हैं, जितना भी लोग शेयर मार्केट में है जिसमें अनसर्टेन गेन होता है, मतलब ऐसा था लाभ जिसका कोई सर्टेनिटी नहीं था, लेकिन सर्टेन नहीं था, लेकिन आकस्मिक से गेन हो गया। गेन भी नॉर्मल नहीं होगा इस साल, क्योंकि कह सकते हैं कि लाभेश होके भी धन भाव में जा रहे हैं, मई से जून से लेके, और ये 1 साल तक रहेंगे, अगला 26 का मई से जून तक, उस टाइम पीरियड तक आपको बहुत अच्छा धन प्राप्ति का योग लगेगा और बहुत अच्छा धन कमाने का योग लगा है। हाँ, इस टाइम पीरियड पे कह सकते हैं कि जितना भी लोग आपके मतलब बड़ा भाई है, अगर आपका जो बड़ा भाई है या आपसे जो अपर सोशल, कह सकते हैं कि अतिरिक्त सोशल होना घातक होगा। इस टाइम पीरियड पे 200% अतिरिक्त सोशल होना घातक होगा। बहुत ज्यादा सोशल ना हो, अपने वेल्थ का या अपनी संपत्ति का दिखावा ना करें। ये मई से जून के बाद में हो सकता है कि आप कमाएंगे बहुत अच्छा, और कमाएंगे बहुत अच्छा, और कमाने के बाद रीजन से होगा क्या कि फिर आप दिखाने भी लगेंगे कि मतलब आपने इतना अर्न किया, आपने इतना प्रॉफिट कमाया, या आपको एक अच्छा धन लाभ हुआ है। वो धन लाभ होने के कारण यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कुछ ऐसा भी मित्र, सब किसी का परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा लोग होता है जो लोग उनसे ईर्ष्या रखता है, तो उस टाइप का लोग, 8वां घर पॉलिटिक्स हो गया, समाज घर का मालिक, 8वां घर का मालिक शत्रुता का भावना रखने वाला दृष्टि डाले हुए है यहाँ पे, तो कह सकते हैं कि अपना पॉलिटिक्स, उस टाइप का लोग शत्रु लोग, या मित्र के वेश में भी कुछ लोग शत्रु होते हैं, तो कहेंगे अपने धन का दिखावा इस टाइम पीरियड पे करें ही ना करें। जॉब में अगला साल का मतलब कह सकते हैं कि मई जून के बाद से थोड़ा सा आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है, क्योंकि शत्रु दृष्टि है। ये चीज कह सकते हैं कि जॉब में थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जॉब में राइज नहीं हो, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि जहां भी जाता है शुभ फल ही होता है, तो कह सकते हैं कि जॉब में राइज होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि कष्ट के बाद कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स हो गया, कुछ वाद विवाद हो गया, इस टाइप का चीज देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति का आपके कार्य क्षेत्र को अगला साल देखना, आपके करियर के घर को देखना, आपके करियर को निखारेगा, यानी कि कह सकते हैं कि मई से लेके जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ई टाइम पीरियड पे मई से जून के बाद से लेके 2025 से लेके 2026 तक, हालांकि इस साल उतना आपके लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट हुआ है उस तरह का वेल्थ, देखिए हम कह रहे हैं कि रिलीजियस इंटरेस्ट रहा होगा ही रहा होगा इस साल 2024 से लेकर 2025 का जून तक, क्योंकि बृहस्पति आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो कह सकते हैं कि माता के लिए एक अच्छा साल होगा, क्योंकि बृहस्पति जब भी चंद्रमा से गोचर करेगा तो माता के लिए भी अच्छा साल होगा। थोड़ा सा हेल्थ इशू माता को रहेगा, लेकिन माता हो सकता है माता को भी खूब धार्मिक कार्य करना, इस क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से बृहस्पति का गोचर है, यानी कि माँ के ऊपर से देव गुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का गोचर हो रहा है, तो मतलब कह सकते हैं कि एक अलग माता के अंदर पूरा एक अलग डायनेमिक अप्रोच देखने को मिलेगा, माता के अंदर पूरा चेंज ही आ जाएगा। इस तरह का चीज देखने को मिल सकता है जितना भी लोग वृषभ राशि है। यहाँ से उसके बाद मई से जून महीना के बाद से, जून महीना के बाद से अब मेन चीज डिस्कस कर लेंगे, करियर में राइज होगा, गुप्त धन मिल सकता है, या गुप्त धन या ऐसा धन जो आप जिस धन को कमाने के लिए आपने मेहनत नहीं किया हो लेकिन धन मिल गया हो, और उसके बाद फिर एक धन का अपना दिखावा नहीं करना। नौकरी या व्यापार जब जो भी करे, व्यापार के लिए हम उतना नहीं बोलेंगे क्योंकि व्यापार का घर पे दृष्टि नहीं पड़ा है देवगुरु बृहस्पति का, शनिदेव का दृष्टि है, तो वहां से आपको व्यापार में भी आपको अगला साल लाभ हो ही जाएगा, उसका टेंशन मत कीजिए, क्योंकि शनि का दृष्टि वहां वृश्चिक राशि पे पड़ रहा है और 2.5 साल तक रहेगा ही, तो मतलब 2.5 साल नहीं लेकिन रहेगा, तो मोटा मोटी आपको लाभ दे ही देंगे व्यापार में भी। लेकिन हाँ, देव गुरु बृहस्पति के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा है, देव गुरु बृहस्पति के पॉइंट ऑफ व्यू से करियर में जितना भी लोग बिजनेस हो गया या इस तरह का चीज व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा है, जितना भी लोग जॉब है, जॉब में कष्ट करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद आपको राइज देखने को मिलेगा। हाँ, इस साल लॉटरी या सट्टा जरूर लगाइएगा, क्योंकि इस साल दिख रहा है साफ साफ कि आकस्मिक आपको धन लाभ जरूर होगा 2025 से लेके 26 तक। किस महीना में? मई या जून के बाद से ही बोलेंगे, क्योंकि मई से जून में राशि परिवर्तन का समय लगेगा। यहाँ तक आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी इस तरह का सूचना से अगर आपका मदद हो पा रहा है, तो आगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या लाइक कर सकते हैं।